हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस्पायर। सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एलपीजी पॉलिसी क्या होता है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है मेरे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। सो एलपीजी स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो एलपीजी एक ऐसी इकोनॉमिक रिफॉर्म है जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1991 में। ये किस लिए हुआ था? जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, सो अब हमें पता है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन होता है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल और रेस्ट्रिक्शन बिजनेस पे से हटा देना। ठीक है, इसका एम होता है कि जो भी हमारी है, टू गिव मोर फ्रीडम टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस। लाइसेंसिंग रिड्यूस करो, परमिट्स रिड्यूस करो, कंपटीशन को एनकरेज करो। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में, ध्यान रखना। देखो, मैं पॉइंट वाइज वन बाय वन एक एक समझा रही हूँ, आप इसको रीड आउट कर लेना, इस तरह से एग्जाम में लिख के आना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, रटना नहीं है। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन होता है कि आप जो पब्लिक सेक्टर की ओनरशिप है, मैनेजमेंट है, आप प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा और एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड मैनेजमेंट को एनकरेज करता है। ठीक है, सो इसमें यही है, इट मींस रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, सो ये है हमारा प्राइवेटाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए और प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम हो जाए और कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ठीक है, सो अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आप इंडियन इकोनॉमी को पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो। इससे क्या होगा? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी होगा। फॉरेन ट्रेड में इन्वेस्टमेंट जो है वो एनकरेज होगी। कंपटीशन जो होगा ना वो इंटरनेशनल लेवल पे होगा। ठीक है, सो अब बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी है, जैसे कि हमारे अमेजॉन, सैमसंग इन इंडिया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। सो एलपीजी का मेन जो मोटिव है, वो इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रूव होनी चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, बेटर क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ गुड्स होने चाहिए और एक्सपेंशन होना चाहिए इंडियन बिजनेस का ग्लोबली। सो आई होप आपको अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एलपीजी पॉलिसी क्या होती है, जो कि 1991 में आई थी। ठीक है, एंड लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो, feel free to ask me. I'm always here to support you. So all the very best मेरे बच्चों, मेहनत करो, अच्छे से एग्जाम में लिख के आना, कुछ भी छोड़ के मत आना। ठीक है, स्पीड अपनी बढ़ा के रखना। So all the very best.